तकरीर के बाद एक नौजवान फोन करके पूछ रहा है, हजरत बयान तो अच्छा था हजरत, मुझे एक सवाल है हजरत क्या। नहीं क्या सवाल है कि ना इसका, बोल को मैं भी परेशान होगा। अब उन्हें सवाल कर रहा है कि हजरत क्या खाए पिए तो भी दुआ है क्या हजरत। मैं बोला है बा अल्हम्दुलिल्लाह। जो अजमतों के दीन पे कुर्बान हो गए, जो अजमतों के दीन पे कुर्बान हो गए, वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए। बोलो कहते हुए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते हुए बोलो। मजबूर होको बोलो नको, मसरूर होकर बोलो। बच्चे खामोश नहीं बैठते। आप करो बेटे, लाइट ऑफ करो बेटे, नीचे रखो, मोबाइल रखो, रखो जी मोबाइल। तुम्हारे हाथा में मोबाइल नहीं आना बोल को हमारी अपनी जवानियां बुढ़ापे में बदल गई। हमारे सामने मोबाइल पकड़ लो बच्चा, क्या देखिए। जो अजमतों के दीन पे कुर्बान हो गए, वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए। अभी भी वॉल्यूम कम है। दिल से बोलना, जोर से बोलना, दो काम। अच्छा नहीं कतो रात के 12 बजे तक ये शेर पढ़ लगो रहता। जलसे करते हम लोग, जलसों में पैसा पानी की तरह बहाते, लेकिन जलसे के अंदर से लेकर जलसे के बाद तक जिन चीजों पर हमारी तवज्जो होना, उन चीजों पर हमारी तवज्जो नहीं होती। ऐसी तवज्जो के साथ जलसों में उलमा का बयान सुन, जैसे वो 3 दिन के भूखे दस्तरखान में बैठकर खाना खाते हैं। तो अर्ज कर रहा था, मई के बारे में छोड़ दीजिए उसे, हमारे अपने असल उन्वान की तरफ आ जाएंगे हम लोग। अशार सुन ले। जो अजमतों के दीन पे कुर्बान हो गए, जो अजमतों के दीन पे कुर्बान हो गए, वो लोग अपने दौर की पहचान हो गए। खुशबू से सात पुश्त महक जाएगी जनाब, खुशबू से सात पुश्त महक जाएगी जनाब, खुशबू से सात पुश्त महक जाएगी जनाब। जिस घर के फूल हाफिज़े कुरआन हो गए, हदीस पाक में आता है, जिस घर का बच्चा हाफिज़े कुरआन हो जाता है, हाफिज़े कुरान बोले तो क्या, आज से 1450 साल पहले
मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ। कितने साल पहले? 1450 साल पहले। क्या नाजिल हुआ? अल्लाह का कलाम और कुरान। किस पर नाजिल हुआ? हमारे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। नाजिल हुआ बोले तो क्या? तवज्जो से सुने नौजवान, अगर पर्दे में बैठी हुई मेरी माएं और बहनें हैं, अल्लाह का कलाम है ये। अल्लाह का कलाम का मतलब अल्लाह की जात से निकला है ये। एक है किताब, एक है कलाम। किताब हाथ से लिखी जाने वाली चीज, कलाम जात से निकलने वाली चीज। समझ में आया? फर्क समझ में आया? आइंदा कब्तिबी चितापुर को कातिबी मेरी जरूरत से आकर मैं पूछा तो बोलेंगे बच्चे खामोश बैठो बेटे, तुम लगा समझ में आई बात है तुम्हारा? इंशाल्लाह से मंजे डर शुरू होगा है। खामोश बैठो, रत्तिया को बड़ों से बात करता हूं, उसके बाद तुम्हारे से बात करता हूं। अच्छा, बयान सुनते हैं तो तवज्जो के साथ सुने और बयान में आने वाली बातों को तवज्जो के साथ सुनकर याद रखें। किताब हाथ से लिखी जाने वाली चीज, कलाम जात से निकलने वाली चीज। आसमान से 4 बड़ी किताबें उतरी, जिनमें से 3 को किताब कहते हैं और 1 को कलाम कहते हैं। तौरात किताब, कलाम नहीं। जबूर किताब, कलाम नहीं। इंजील किताब, कलाम नहीं। कुरान कलाम, किताब नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। समझ में आया? अब बोलो, मैं पूछता हूं, तौरात किताब की कलाम, सुभान अल्लाह। इंजील किताब की कलाम, जबूर किताब की कलाम, कुरान किताब की कलाम, सुभान अल्लाह। किताब किसे बोलते वो भी मालूम हो गया आपको, कलाम किसे बोलते वो भी मालूम हो गया आपको। और एक मिसाल देता हूं, सुनो। खत की लिखी नहीं, उसे बोलते किताब। फोन किसे तुबी करते नहीं, उसे बोलते कलाम। अल्लाह ताला मूसा को किताब दिया, अल्लाह ताला ईसा को किताब दिया, अल्लाह ताला दाऊद को किताब दिया। मेरे आका आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कलाम दिया, मेरे आका पर उतरा। और एक फर्क बताता हूं, उलमा बैठे हैं, तवज्जो के साथ सुने। किताब दिया तो अल्लाह ताला हाथ में दिया, कलाम दिया तो अल्लाह ताला सीने में उतारा। मूसा को किताब हाथ में दिया, ईसा को किताब हाथ में दिया, दाऊद को किताब हाथ में दिया। मेरे आका को किताब और कलाम हाथ में नहीं दिया, सीने में उतारा। हज़रात उलमा सुनकर इंशाअल्लाह ताला दुआ देंगे। तवज्जो से सुनो। मूसा को तौरात अल्लाह ताला नाजिल किया, दिया।
मूसा की उम्मत में तौरात का एक भी हाफिज नहीं। ईसा को किताब इंजील दिया, ईसा की उम्मत में एक भी हाफिज नहीं। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला हाथ में किताब जबूर दिया, एक भी दाऊद की उम्मत में हाफिज नहीं। मेरे आका को अल्लाह कलाम दिया, सीने में उतारा। आका की उम्मत में पता नहीं कि अब तक हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों इस कुरान पाक के हाफिज बनकर निकल गए और क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ही को मालूम है और कितने करोड़ हाफिज पैदा होने वाले हैं। मूसा की उम्मत में तौरात का हाफिज क्यों नहीं? दाऊद की उम्मत में जबूर का हाफिज क्यों नहीं? ईसा की उम्मत में इंजील का हाफिज क्यों नहीं? एक सवाल पैदा होता। कुरान पर गौर करोगे, सवालात भी पैदा होंगे। कुरान पर गौर करोगे, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे सवालों का जवाब भी मिलेगा। हम कुरान पर गौर ही नहीं करते। अल्लाह ताला दो जगह कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अफला यतदब्बरून अल कुरान, तुम कुरान में क्यों गौर व फिक्र नहीं करते? तुम कुरान में गौर व फिक्र करो, तुमको बहुत सारी बातें मालूम होंगी। तुम कुरान में गौर व फिक्र करो, तुम्हारे सवालात का जवाब मिलेगा। तुम कुरान में गौर व फिक्र करो, तुमको दुनिया में सीधा रास्ता मिलेगा। तुम कुरान में गौर व फिक्र करो, आखिरत का सीधा रास्ता मिलेगा। तुम कुरान में गौर व फिक्र करो, तुमको इंशाअल्लाह ताला भलाइयां नजर आएंगी। कौन सी बातों से बचना, वो सबक तुमको मिलेगा। आज उम्मत कुरान पढ़ना छोड़ दी, क्या गौर व फिक्र करेगी? कुरान उठाना छोड़ दी, क्या गौर व फिक्र करेगी? कुरान पाक को रखने के बाद उतारना छोड़ दी, क्या गौर व फिक्र करेगी? गौर करता है जमीन में साइंटिस्ट बनने के लिए, आसमानों में गौर करता है साइंसदान बनने के लिए, चांद में गौर व फिक्र करता है साइंसदान बनने के लिए, सूरज में गौर व फिक्र करता है साइंसदान बनने के लिए, आबशारों में, समंदर में, नदी नालों में गौर व फिक्र करता है, हवाओं में गौर व फिक्र करता है साइंसदान बनने के लिए। मेरे प्यारों चितापुर के मुसलमानों, तवज्जो के साथ सुनो, आप चांद पर गौर व फिक्र करेंगे, साइंसदान बनेंगे। सूरज पर गौर व फिक्र करेंगे, साइंसदान बनेंगे। जमीन में गौर व फिक्र करोगे, साइंसदान बनोगे। कुरान में गौर व फिक्र करोगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लाडिले बनोगे। अफला यतदब्बरून अल कुरान, हम कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? मैं फिर वो जुमला दोहराना चाहता हूं, गौर व फिक्र करना तो दूर की बात कि आज कुरान पढ़ने वाले नहीं है, आज कुरान उठाने वाले नहीं हैं, आज कुरान पढ़ाने वाले नहीं हैं। मदरसों में ऑफर देना पड़ता है तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? मदरसों में ऑफर देना पड़ता है, खाना फ्री है, लाओ बच्चों को दाखिल करो। पीना फ्री है, लाओ बच्चों को दाखिल करो। सोना फ्री है, लाओ बच्चों को दाखिल करो। हमारे मदरसे में फैन का इंतजाम है, लाओ बच्चों को दाखिल करो। हमारे मदरसे में एसी का इंतजाम है, लाओ हमारे मदरसे में बच्चों को दाखिल करो। हमारे मदरसे में हफ्ते में इतने मर्तबा गोश्त खिलाते हैं, ऑफर देना पड़ता है। मछली खिलाते हैं, ऑफर देना पड़ता है। साल में 2 जोड़े कपड़े सिलाएंगे, ऑफर देना पड़ता है। बताओ कोई स्कूल है जो तुम्हारे बच्चों को ऑफर देता है? खाने का ऑफर देता है, पीने का ऑफर देता है, कपड़ों का ऑफर देता है, इलाज और मुआलजे का ऑफर देता है। ना स्कूल देती है, ना कॉन्वेंट देता है, ना कॉलेज देता है, ये यूनिवर्सिटियां देती है। ना देकर उल्टा लिया जाता है। एडमिशन के नाम पर लाखों रुपए लिए जाते हैं, फीस के नाम पर लाखों रुपए लिए जाते हैं, एग्जाम फीस के नाम पर पैसा वसूल किया जाता है, स्पोर्ट्स फीस के नाम पर पैसा लिया जाता है, मीटिंग के नाम पर पैसा वसूल किया जाता है, और क्या क्या नाम पर पैसे वसूल किए जाते हैं। माँ बाप झक मार कर पैसे दे दे
कर उस तालीम से आरास्ता करते हैं जिसकी हद दुनिया है, और उस तालीम से बेफिक्र हो चुके हैं जिसकी हद दुनिया नहीं खबर है, जिसकी हद खबर नहीं आखिरत है, जिसकी हद आखिरत नहीं। अभी आपने मौलाना से सुना होगा, ये वो बच्चे हैं इंशाअल्लाह ताला जन्नती हैं। आप में से अगर कोई जन्नती को देखना चाहता है तो इन बच्चों को देख लो। और सिर्फ ये बच्चे जन्नती नहीं है, इनके माँ बाप भी इंशाअल्लाह ताला जन्नती हैं। इनके माँ बाप भी जन्नती। अगर ये मदरसे के मोहतमीम साहब कहते इनके माँ बाप जन्नती तो डाउट होती बात पर। मदरसे के नाजिम साहब कहते बात डाउट की होती। लेकिन ये बात कहने वाले कौन है? प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आका फरमाते हैं कि जो मुझ पर नाजिल होने वाली किताब को याद कर लेता है, अल्लाह ताला उसी को तोहफे नहीं देते, उसके माँ बाप को भी तोहफे देते हैं। अल्लाह उसी को तोहफे नहीं देते, उसके माँ बाप को भी तोहफे देते हैं। उसके माँ बाप को भी तोहफे नहीं देते। ये हाफिजीन कुरान हशर के मैदान में जिसकी तरफ इशारा करते हैं उनको भी तोहफे देते हैं। और हशर के मैदान का सबसे बड़ा तोहफा मगफिरत है, मगफिरत। वो तोहफा अल्लाह ताला कुरान की बरकत से इनको भी देगा। वो तोहफा अल्लाह ताला कुरान की बरकत से इनके माँ बाप को देगा। वो तोहफा अल्लाह ताला कुरान की बरकत से ये जिनकी तरफ इशारा करेंगे उनको देगा। इतनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान के बारे में इरशाद फरमाया, आज मदरसों में ऑफर देना पड़ता है, लाओ बच्चों को दाखिल करो, लाओ बच्चों को दाखिल करो, लाओ बच्चों को दाखिल करो, बच्चों को पढ़ाओ। जबकि दुनिया इतनी है, फिक्र इतनी करते हैं, आखिरत इतनी बड़ी है, इतनी फिक्र भी हमारे बच्चों के बारे में हम करते नहीं। दुनिया इतनी, लेकिन फिक्र कितनी बड़ी बड़ी करते हैं, आखिरत कितनी बड़ी, फिक्र जरा भी नहीं। बच्चे पैदा करना कमाल नहीं, मुझे माफ फरमाए मेरी जुबान ऐसी ही है, लेकिन बरहक है जुबान। बच्चे कौन नहीं पैदा करते? अक्सर मखलूकात बच्चे पैदा करते हैं। तुम्हारे गांव में करते हैं कि नहीं करते हैं? कि हमारे बेंगलुरु को आओ बता तो मैं क्या हाजी साहब, बच्चे कौन नहीं पैदा करते? सब पैदा करते। कई किस्म के जानवर और परिंदे अंदाज और तरीके बदल कर बच्चे पैदा करते हैं। बच्चे पैदा करना ये हमारी खुसूसियत नहीं है। इशारे देता चलता हूं, समझ जाइए। हमें तो साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल को एक बच्चा पैदा करते थे। सही बोल रहा हूं? अब तो क्या क्या की प्लानिंग आगे ही। शादी हो जा को 5 साल खाली एंजॉय करना सकते। 5 साल बच्चे नहीं पैदा करना कहते। इसके तरीके भी अपनाते हैं। मैं खोल कर बयान न करूं, छोटे बच्चे घूरते बैठे हैं। कहां लिखा है शादी करके बच्चे न पैदा करो, खूब एंजॉय करो। हमारे अपने एंजॉयपन को भी औलाद को क्या ताल्लुक है? शादी के मकासिद में से एक मकसद औलाद हलाल। अल्लाह दिया ले लो। मैं इशारे देता हूं, समझो मेरे दोस्तों। जब मियां बीवी अपना हक अदा करते हैं, उस वक्त जो दुआ पढ़ते नहीं, उस दुआ के अंदर ही औलाद का इशारा है। दुआएं भी नहीं मालूम, खाली खाने की दुआ मालूम, पीने का तो वो पीना नहीं रे बाबा। खाली खाने की दुआ मालूम, दूध पीने की दुआ मालूम, पानी पीने की दुआ मालूम, उठने की चंद दुआएं मालूम ही। सो क्या क्या दुआएं ही। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा ऐसा अमल बताओ जिस अमल को करने का तरीका नबी न बताया हो,
और उस अमल की दुआ नबी ने मैं बताई। हर काम करने का तरीका नबी ने बताया और हर काम की दुआ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। खाने की दुआ, पीने की दुआ, सोने की दुआ, उठने की दुआ, घर से बाहर निकलने की दुआ, घर को आने की दुआ, मस्जिद को जाने की दुआ, मस्जिद से आने की दुआ, बाजार जाने की दुआ, सफर की दुआ, सफर से वापस आने की दुआ, कपड़े पहनने की दुआ। कौन सा अमल? आप सवाल करो, ये उलमा जवाब देंगे। मदरसे में बच्चों को ये दुआएं सिखाई जाती हैं। आप सवाल करो, इंशाअल्लाह ताला ये दुआएं बच्चों को मालूम है तो बच्चे आपको जवाब देंगे। ये इस्लाम की शान है, ये इस्लाम की पहचान है, ये हमारा दीन मुकम्मल होने की सबसे ज्यादा मजबूत दलील है कि हमारे दीन में काम करने का तरीका भी सिखाया गया है और काम करते वक्त पढ़ने की दुआ भी सिखाई गई है। आप अपनी जिंदगी के तमाम कामों की एक लिस्ट बनाओ, आओ उलमा के पास और पूछो, मौलाना हम आपके जलसे को आए। बेंगलोर का एक मौलवी कह रहा था हर काम करने की दुआ है। ये 11 नंबर का काम मैं लिखा हूं, बताओ दुआ क्या है। 21 नंबर का काम लिखा हूं, बताओ दुआ क्या है। 40 नंबर का काम लिखा हूं, बताओ दुआ क्या है। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह हजरात उलमा तुम्हारे हर काम की दुआ कुरान और हदीस से देंगे। कोई ऐसा अमल नहीं है जिसके करने से पहले या करने के बाद इस्लाम दुआ न सिखाई हो। एक मर्तबा ये तकरीर करे एक जगह पर, मैं आ गई बात तो बीच में मैं कर दिया। तकरीर के बाद एक नौजवान फोन करके पूछ रहा है, हजरत बयान तो अच्छा था हजरत, मंदे एक सवाल है हजरत क्या। मैं क्या सवाल है कि ना इसका बोलकर मैं भी परेशान होगा। अब उन्हें सवाल कर रहा है कि हजरत क्या खाए पिए तो भी दुआ है क्या हजरत। मैं बोला है बा अल्हम्दुलिल्लाह। पूछ रहा है चाय पीने की दुआ क्या है हजरत है। क्या पूछ रहा है? असल में उनका मकसद सवाल करना नहीं था, उसका मकसद मौलवी साहब को अटकाना था। कुछ लोग हैं उलमा के साथ मजाक करते हैं, कुछ लोग हैं उलमा के साथ शरारत करते हैं, कुछ लोग हैं उलमा के साथ बिल्कुल बेकार की बातें करते हैं। मेरे प्यारो चितापुर के उलमा का अदब करो, उलमा का एहतराम करो, उलमा से मोहब्बत करो, उलमा के उम्र की बरकत की दुआ करो, रिस्क की बरकत की दुआ करो। खाने पीने का इंतजाम नहीं करते तो ना करो। मैं तो खुले तौर पर कहता हूं, अल्लाह ताला उलमा को खिलाता है, अल्लाह ताला तलबा को खिलाता है, अल्लाह ताला मदारिस को खिलाता है, अपने फजल से खिलाता है। जो तनख्वाहें आज उलमाए किराम को बड़ी बड़ी खिदमतों के बदले मिलती है, इन तनख्वाहों पर एक आम इंसान जिंदगी गुजार ही नहीं सकता। अगर उलमाए किराम जिंदगी गुजारते हैं तो ये अल्लाह का फजल शामिल हाल है। अल्लाह ताला उनके पैसों में बरकत देते हैं। 5,000 रुपए में अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी गुजरती है, 10,000 रुपए में जिंदगी गुजरती है, 15,000 रुपए में जिंदगी गुजरती है। असल में अल्लाह ताला बरकत रखते हैं। इसीलिए मेरे शेख कुतुब आलम ने एक जगह पर इरशाद फरमाया, अल्लाह के पास कसरत न पूछो, अल्लाह के पास बरकत पूछो। अल्लाह के पास कसरत न पूछो, अल्लाह के पास बरकत पूछो। अल्लाह के पास ये न पूछो आए अल्लाह एक 50 करोड़ रुपए दे, आए अल्लाह एक 100 करोड़ रुपए दे, आए अल्लाह एक 10 करोड़ रुपए दे, आए अल्लाह एक 15 करोड़ रुपए दे। अल्लाह के पास ये दुआ मत करो, अल्लाह के पास ये दुआ करो कि आए अल्लाह आप जितना देना चाहते हैं उतना ही दीजिए, लेकिन जितना देना चाहते हैं उसमें बरकत दीजिए परवरदिगार आलम। 100 रुपये देना है, आप 100 में बरकत दीजिए। 1000 रुपये देना है, अल्लाह 1000 रुपये में बरकत दीजिए। अल्लाह 10,000 रुपये देना चाहते हैं, 10,000 रुपये में बरकत दीजिए। बरकत किसे कहते हैं?
कसरत किसे कहते हैं, एक लंबा उन्वान है जो आप उलमाए किराम से सुन ले। मैं एक छोटी सी मिसाल देकर आपके सामने से गुजर जाऊं। बरकत किसे कहते हैं, देखने में चीज मुख्तसर नजर आती है, अल्लाह ताला हमारी पूरी जरूरत को उसमें पूरी कर देता है। कसरत किसे कहते हैं, देखने में चीज ज्यादा नजर आती है लेकिन हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती। समझ गए होंगे आप, और अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह कसरत की जरूरत नहीं है, आए अल्लाह बरकत की जरूरत है, बरकत अता फरमा। 1,00,000 रुपए तनख्वाह लेता है, कसरत है, 5,000 रुपए तनख्वाह लेता है, बरकत है। 1.5 रुपए तनख्वाह लेता है, कसरत है। 10,000 रुपए तनख्वाह लेता है, बरकत है। 1.5 रुपए तनख्वाह लेता है, जरूरतें बाकी रह जाती है। 10,000 रुपए तनख्वाह लेता है, जरूरतें मुकम्मल होकर पैसा बच जाता है। क्या है मेरे प्यारों, वहां बरकत नहीं, यहां बरकत है। अल्लाह ताला से दुआ करो कि ऐ अल्लाह हमारे पैसों में बरकत अता फरमा, हमारे चावल में बरकत अता फरमा, हमारे गेहूं में बरकत अता फरमा, ऐ अल्लाह हमारे दूध में बरकत अता फरमा, हमारे रोजी रोटी में बरकत अता फरमा, हमारी जिंदगी और उम्र में बरकत अता फरमा, हमारी नस्ल और फसल में बरकत अता फरमा। प्यारे आका की दुआ उठाकर देखो, प्यारे आका की दुआओं में ये दुआ भी मिलती है कि प्यारे आका मदीने के अंदर चावल, जौ, किशमिश मापने का जो आला होता है उसे सा कहते हैं। प्यारे आका ने मदीने के सा में भी बरकत की दुआ मांगी है। मदीने की सा मापने के जो आले होते हैं ना, पैमाने होते हैं ना, उसके लिए बरकत की दुआ की है। प्यारे आका मदीने की हवा के लिए बरकत की दुआ की है। प्यारे आका मदीने के पानी में बरकत की दुआ की है। हम दुआ ही करते नहीं, बरकत की दुआ ही नहीं करते अल्लाह के पास। अल्लाह के पास बरकत की दुआ करो। मैं यही कह रहा था, आप तनख्वाह देते कि ना देते, ज्यादा देते कि कम देते, वो आपका मसला है, लेकिन उलमा का अदब करो, उलमाए किराम का एहतराम करो, उनके सामने आवाज पस्त रखो, उनके सामने निगाहों को नीची रखो। दौलत का पावर जहां जाकर खत्म होता है वहां कुरान का पावर शुरू होता है। कुर्सी का पावर जहां जाकर खत्म होता है वहां कुरान का पावर शुरू होता है। जिस्मानी ताकत का पावर जहां जाकर खत्म होता है वहां कुरान का पावर शुरू होता है। हुस्न जमाल का पावर जहां जाकर खत्म होता है वहां कुरान का पावर शुरू होता है। कुरान वाले हर किस्म की दौलत से आरास्ता है, कुरान वाले हर किस्म की ताकत से आरास्ता है, कुरान वाले हर किस्म के हुस्न जमाल से आरास्ता है। इनसे बात करने का तरीका सीखो, इनसे मोहब्बत करो, इनका अदब करो, इनके सामने अपनी आवाज को बुलंद तक न करो। कुरान पाक में एक आयत है, प्यारे आका के जमाने में सहाबा की तरबियत के लिए नाजिल हुई। आप इस उन्वान में सुने होंगे बात, आजिज कहता है सुनो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की एक आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल कौल कजहरी बाज़िकुम लिबाज़ अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। 20 पर 6वें पारे सूरतुल हुजरात की आयत है ये। अल्लाह ताला ने सहाबा से खिताब करता है, ऐ सहाबा ला तरफऊ अस्वातकुम, तुम अपनी आवाज को बुलंद न करो। ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौती नबी, अपने नबी की आवाज से तुम्हारी आवाज बुलंद ना हो। वला तजहरू लहू बिल कौल कजहरी बाज़िकुम लिबाज़, और इस अंदाज से बात न करो नबी से जैसे तुम आपस के दोस्त आपस में बात करते हो। 2 काम अगर खुदा न खास्ता तुम करोगे, एक काम तुम्हारी आवाज नबी के आवाज से बढ़ गई, दूसरा काम तुम्हारा लहजा नबी के अदब से बाहर हट गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं अंता बता आमालुकुम, अल्लाह तुम्हारे आमाल को गारत कर देंगे। वो अंतुम ला तशउरून, तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। उलमा बैठे हैं, बात रिकॉर्ड हो रही है, अब हो के बाद आप उलमा से जाकर पूछ लेना
बड़े बड़े मुफ्तियान से पूछ लेना, ये आयत अबू बकर के लिए नाजिल हुई, ये आयत उमर के लिए नाजिल हुई, ये आयत उस्मान के लिए नाजिल हुई, ये आयत अहले बैत के लिए नाजिल हुई, ये आयत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के लिए नाजिल हुई, ये आयत हजरत बिलाल के लिए नाजिल हुई, ये आयत हजरत अबू हुरैरा के लिए नाजिल हुई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू से हजरत मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं सहाबा मुराद है, क्योंकि सहाबा के जमाने में नबी थे, नबी के जमाने में सहाबा थे, इसीलिए अल्लाह ने कहा तुम्हारी आवाज नबी के आवाज से ऊंची ना हो जाए। नौजवानों तवज्जो के साथ सुनो, बुजुर्गों जिम्मेदारों तवज्जो के साथ सुनो। अल्लाह ताला फरमाता है सहाबा से तुम्हारी आवाज नबी की आवाज से बुलंद ना हो और तुम नबी से बात करो तो तुम दूसरे दोस्तों से बात करते हो, वैसा अंदाज नबी से बात करने का ना हो। माना अबू बकर उमर के दोस्त हैं, उमर अबू बकर के दोस्त हैं, उमर उस्मान के दोस्त हैं, उस्मान अली के दोस्त हैं, दोस्ती में बेतकल्लुफी में बात हो जाती है। उमर मिलती जुलती होगी, प्यारे आका से मकाम नबूवत का बहुत बड़ा है, मकाम रिसालत का बहुत बड़ा है। अब प्यारे आका की नबूवत का इजहार हो चुका है, रिसालत का इजहार हो चुका है। ऐ अबू बकर तुम कितने ही मुकद्दस क्यों ना हो, एक नबी के मकाम को तुम टच नहीं कर सकते, नबी के सामने अदब से बात करना पड़ेगा। उमर तुम्हारे अंदर कितनी ही सलाहियतें और तुम्हारे अंदर कितनी ही ताकत क्यों ना हो, तुम अपने नबी के सामने अदब से बात करना पड़ेगा। अगर तुम इस दायरे में अदब को छोड़ोगे तो तुम्हारे आमाल भी गारत हो जाएंगे, तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। इस आयत के नाजिल होने के बाद सहाबा नबी के सामने बात करना भी छोड़ दिए, जोर से आवाज करना छोड़ दिए। जिनकी आवाज फितरी तौर पर बड़ी थी वो भी बात करना छोड़ दिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना आहिस्ता बात करते थे, आका को पूछना पड़ता था क्या बोले क्या बोले क्या बोले, ऐसा पूछना पड़ता था। एक सहाबी तो बात करना ही छोड़ दिए। नबी ने पूछा प्यारे क्या बात है कि बात नहीं करते। सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत नाजिल होने के बाद नींद उड़ गई है, परेशानी हो गई है, आपके बाद की नमाजों का सवाब अलग, आपके जमाने में आपके पीछे की नमाजों का सवाब अलग है। कह दो सुभान अल्लाह। आज तुम तुम्हारे इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो, सवाब अलग है। सहाबा के सवाब का क्या कहना, उन्होंने किसी के पीछे नहीं उसके पीछे नमाज पढ़ा है जो नमाज आसमान जाकर लेकर आया है। तो पीछे पढ़ने वाले सहाबा के नमाजों के सवाब का आलम क्या होगा। नबी के जमाने में रोजा रखने वालों के रोजे का सवाब क्या होगा। नबी के जमाने में ज़कात देने वालों के ज़कात का सवाब क्या होगा। नबी के जमाने में कुरान पढ़ने वालों का सवाब क्या होगा। प्यारे आका फरमाते हैं खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा है। मेरे जमाने में एक सजदे का सवाब हजारों नहीं लाखों गुना ज्यादा है। मेरे जमाने में एक मुट्ठी खजूर का सवाब ओहद के पहाड़ के सोने के बराबर सदका करने से भी ज्यादा सवाब है। वक्त का तकाजा है, मैं जमते जमाते बात कर रहा हूं। अभी आपको ईशा की नमाज भी पढ़ना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है, इत्मीनान के साथ खाना खाना है। अब मैं लंबा बयान कर लिया तो मैं उठने से पहले तुम्हें उठ जाएंगे बाद में। मैं जोड़ते हुए कर रहा हूं, माइक रत्ती भी अच्छा नहीं, मुसलसल प्रोग्राम में हूं, फिर भी मैं इन बच्चों की मोहब्बत में बैठा हूं। सुनो तवज्जो के साथ मेरे प्यारो। आका एक जगह फरमाते हैं ओहद का पहाड़ सामने, आका के आज भी रोजे के पास पीठ की तरफ एक बहुत बड़ा पहाड़ है। तुम्हारे गांव में पहाड़ है? नहीं है? है नहीं है कि तो बोलो कान से तुम्हें भेज तू। पहाड़, इतना उतना पहाड़,
एक पहाड़ मदीने में है, उस पहाड़ का नाम ओहद है। आका फरमाते हैं वो दूर था, मैं एक मर्तबा उसके पास जाकर वापस आया तो मेरे पीछे पीछे उन्हें भी आया। वो दूर, मैं एक मर्तबा उससे बात करने गया था। किससे? पहाड़ से। ताज्जुब की बात नहीं, मेरा नबी सिर्फ हमारे लिए नबी नहीं था, पहाड़ों के लिए भी नबी था। बात करने गया, बात करके वापस आ रहा था तो पहाड़ भी मेरे पीछे आ रहा था। इत्तेफाक से मेरे साथ एक सहाबी थे, वो पलट कर देखे, पहाड़ आता हुआ नजर आया, मारे डर के कहने लगे या रसूल अल्लाह पहाड़ भी आ रहा है। आका फरमाते हैं प्यारे, अगर तू न देखता ये ओहद मदीने में दाखिल हो जाता। तू ना देखता ये ओहद मदीने में दाखिल हो जाता। फिर आका और एक जगह फरमाते हैं ओहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं भी ओहद से मोहब्बत करता हूं। सुभान अल्लाह। और एक जगह आका ने फरमाया पूरी दुनिया को खुदा क़यामत के नाम पर खत्म कर देंगे, कुछ चीजों को खत्म नहीं करेंगे, क़यामत से पहले उठाकर जन्नत में दाखिल करेंगे। उनमें से एक ओहद पहाड़ भी है जो क़यामत में बर्बाद नहीं होगा, फरिश्ते उसे उठाकर जन्नत में दाखिल कर देंगे। बहुत बड़ा पहाड़ है, 12-15 किलोमीटर का पहाड़ है। आका फरमाते हैं मेरे सहाबा के बाद अगर कोई ओहद के पहाड़ के बराबर सोना गुरबा में तकसीम करे, लेकिन याद रखना ओहद के पहाड़ के बराबर सोना तकसीम करके उसे जो सवाब मिलेगा वो सवाब मेरे जमाने में मेरे सहाबी के एक मुट्ठी खजूर के सवाब को टच नहीं करेगा। आया जुमला समझ में? बड़ा बारीक जुमला है। आका फरमाते हैं फिर एक मर्तबा कहता हूं, अगर मेरे सहाबा के बाद ओहद के पहाड़ के बराबर सोना, सोना मालूम क्या बोलते हैं यहां? सोना बोलते, सुन्ना बोलते, गोल्ड बोलते, सोना बोलते। अब्बा आप सोने को याद करें तो भी दिल धक धक करता। 13,500-14,000 रुपये हाजी साहब ग्राम, वो भी आज से 10 साल पहले पूरा सारा तोला आता था। आज 1 ग्राम नहीं आ रहा है। उसके वास्ते औरतों की सूरत इतनी होगी है, सो इतनी होगी है औरतों की सूरत। क्यों? गोल्ड, गोल्ड। दुनिया की महंगाई भी हमारे आमाल की वजह से है। किताबों में लिखा है गुनाह सर चढ़ कर बोलते हैं तो फिर महंगाई भी सर चढ़ कर बोलती है। एक अलग उन्वान है, उलमा आपके सामने बयान करेंगे। मुझे आगे बढ़ना है, मुकद्दमे में अटका हूं, इनकी फजीलतें बयान करना है। बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं, ओहद के पहाड़ के बराबर अल्लाह ही बेहतर जानता है कितने करोड़ टन होगा ओहद का पहाड़। अगर अल्लाह ताला किसी को ये तौफीक दे ओहद के पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, इतना बड़ा खर्च जिसका सवाब कितना होगा, आप अपने अकल को इस्तेमाल करो। मोबाइल को नहीं, टैब को नहीं, लैपटॉप को नहीं, इंटरनेट को नहीं, फुला और फुला को नहीं, अकल को इस्तेमाल करो। इतना जबरदस्त सदका व खैर खैरात करके उसे जो सवाब मिलता है ना, वो सवाब आका फरमाते हैं मेरे जमाने के सहाबा में से कोई सहाबी एक मुट्ठी गेहूं अल्लाह के रास्ते में जो खर्च किया
उसके बदले में अल्लाह ने मुट्ठी गेहूं खर्च करने वाले सहाबी को जो सवाब दिया, उसके सवाब को ये सोना तकसीम करने वाले का सवाब टच तक नहीं करेगा। इतना ज्यादा सहाबा को सवाब मिलता था नमाजों का, इतना ज्यादा सवाब मिलता था सहाबा को रोजों का। लेकिन वही सहाबा को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ सहाबा, अगर तुम नबी के सामने जोर से बात करोगे या दोस्ताने अंदाज से बेतकल्लुफ जरा बेअदबी हो गई, तुम्हारे इतने बड़े सवाब को अल्लाह गारत कर देंगे। सहाबा खामोश हो गए, इजाजत लेकर बात करते थे, लेकिन सहाबा का भी इंतकाल हो गया। प्यारे आका भी दुनिया से पर्दा कर गए। एक मर्तबा अम्मा आयशा के पास सहाबा की एक जमात आई, आकर पूछने लगी, अम्मी जान, आका भी दुनिया से चले गए, सहाबा भी जा रहे हैं, अब ये आयत का हुक्म क्या होगा? नबी के सामने जोर से बात करे तो ये सजा, अब नबी नहीं है, क्या आयत का हुक्म खत्म हो गया? चित्तापुर के मुसलमानों, अतराफ व अकनाफ से आए हुए तमाम मुसलमानों कान खोल कर सुनो। अम्मा आयशा फरमाती हैं, आयत क़यामत तक रहेगी, आयत का हुक्म भी क़यामत तक रहेगा। कैसे? नबी नहीं, नबी के वारिसीन है, इनके सामने अगर कोई जोर से बात करेगा, अल्लाह ताला उनके आमाल को भी गारत कर देंगे। इनके सामने बेतकल्लुफ होकर बेअदबी से बात करेगा, अल्लाह उनके आमाल को भी गारत कर देंगे। उलमा का अदब करो, उलमा से मोहब्बत करो, उलमा की बरकत की दुआ करो, आवाज जोर से बात न करो, लहजे बदल कर बात न करो, नाम लेकर बात न करो, मौलाना कहकर बात करो, मौली साहब कहकर बात करो, हाफिज साहब कहकर बात करो। डॉक्टरी पढ़ता है तो डॉक्टर कहते हो, लायरी पढ़ता है तो लायर साहब कहते हो, इंजीनियरिंग करता है तो इंजीनियर साहब कहते हो। ये बच्चा अल्लाह के कलाम को सीने में बसा लिया, इसे हाफिज साहब कहो। अगर ये मौलवी बन जाता है, इसे मौलाना कहो। अगर ये मुफ्ती बन जाता है, मुफ्ती साहब कहो, क्योंकि नेमतों के साथ पुकारना भी सहाबा की आदत है। प्यारे आपको अम्मा आयशा या रसूल अल्लाह कहकर पुकारती थी, या नबी अल्लाह कहकर पुकारती थी। सिफात के साथ पुकारना सहाबा का तरीका रहा है। उलमा के साथ कभी गुस्ताखी नहीं करना। मुजद्दिद इल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, ये दिल दहला देने वाला वाकया किताब के अंदर लिखा है। एक बहुत बड़ा नमाजी, मुत्तकी, परहेजगार अपने बच्चे को हाफिज बनाने के लिए जाकर मदरसे में छोड़ा। तवज्जो से सुनो, आज हाल क्या है, सुनो तवज्जो के साथ। एक बहुत बड़ा नमाजी, मुत्तकी, परहेजगार, लोगों के सामने उसका तकवा नजर आता था। उन्हें जाकर एक अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल किया। वो भी कैसे बच्चे को दाखिल किया? स्कूल में नंबर 1 आता, ऐसे बच्चे को जाकर मदरसे में दाखिल किया। लेकिन इत्तेफाक, मदरसे में दाखिल करने के बाद वो बच्चे का पूरा जहन खराब हो गया। स्कूल का सबक लम्हों में याद होता था, लेकिन कुरान याद नहीं होता था। कुरान याद ना होने की वजह से, सबक ना सुनाने की वजह से हजरत वाला मारते थे। बच्चा दर्द से रोता था। एक मर्तबा अब्बा आए, अब्बा के सामने अर्ज करने लगा, अब्बा जान, कुरान याद नहीं हो रहा है अब्बा जान, सबक याद ना होने की वजह से हजरत वाला मारते हैं अब्बा जान, मेरे बारे में कुछ तो कीजिए अब्बा जान, कहीं जाकर दुआ कराइए अब्बा जान। मुजद्दिद मिल्लत थानवी जिंदा थे। वो अल्लाह का बंदा बाप सीधा हजरत के पास आया, आकर कहने लगा कि हजरत, मैं ज़हीन बच्चे को मदरसे में छोड़ा, हाफिज़े कुरान बनाना है, उसकी निजात की फिक्र करना था मुझे, मेरी निजात की फिक्र करना था मुझे। मैं जाकर बच्चे को मदरसे के अंदर दाखिल किया। स्कूल में 4-4,
5 पैराग्राफ 1 मिनट में याद करने वाला बच्चा आज कुरान उसे याद नहीं हो रहा है। हजरत आप कुछ दम कर दीजिए, कुछ दुआ दीजिए, हजरत कुछ तो मशवरा दीजिए। मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी जो भी दुआ के लिए आता उसे वजीफा भी देते, दुआ भी देते। हजरत ने गौर व फिक्र किया, उसके बाद दुआ देने से पहले कहा, मियां मैं चाहूं तो दुआ पढ़कर तुझे दे सकता हूं, लेकिन असर नजर नहीं आ रहा है। अल्लाहु अकबर। कौन? मुजद्दिद मिल्लत अशरफ अली थानवी। मियां पानी में दम करके दे सकता हूं, खजूर में दम करके दे सकता हूं, मिश्री में दम करके दे सकता हूं, शक्कर में दम करके दे सकता हूं, लेकिन असर नजर नहीं आ रहा है। बच्चे का बाप डर गया। हजरत आप हाफिज, आलिम, मुजद्दिद, फकीह, मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुफ्ती आप पढ़कर दे और असर नजर ना आए। मियां क्या करूं? मैं जब भी किसी को पढ़कर देता हूं मुझे असर नजर आता है। अब तेरे बच्चे के हक में मेरी दुआ में भी असर नजर नहीं आ रहा है। बाप डर गया, कहने लगा क्या हुआ हजरत मेरे बच्चे को? हजरत ने फरमाया बच्चे को कुछ नहीं हुआ, दरअसल तूने कुछ बेअदबियां की है। हजरत ने फरमाया मुझे बराहे कश्फ के रास्ते से मालूम हुआ है, जिस मस्जिद में तू नमाज पढ़ता था या पढ़ता है उस मस्जिद के इमाम के साथ तू बड़ी गुस्ताखी करता था। अल्लाह नाराज हुए तो तेरे बच्चे से दीन के इल्म को बंद कर दिया। क्या समझते? ये नबी के वारिस हैं, ये अल्लाह के बंदे हैं, इनके सीनों में अल्लाह का कलाम है, कुरान है, कुरान। मेरे अब्बा जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ मौलाना एक मर्तबा जलसे को गया। एक तकरीर आज भी मुझे याद है, अपने अंदाज से उन्होंने तकरीर में कहा, उस वक्त आज से तकरीबन 10, 12, 15 साल पहले की बात, पड़ोसी मुल्क, मालूम पड़ोसी मुल्क? अरे मालूम कि नहीं मालूम? गुलबर्गा। मेरे हाल समझ जाओ, पड़ोसी मुल्क में कुर्बानी में बकरे फरोख्त हुए। कुर्बानी में क्या हुए? बकरे फरोख्त हुए। यहां भी होते ना बकरे, और भी जानवर फरोख्त होते हैं। वो क्या बोलो न को, क्या कानून आया तभी कटने का कटरी, क्या कानून आया तभी खाने का खारीन। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है, समझ में आई बात है। मैं बकरे की बात करता हूँ, यहाँ भी बिकते, वहां भी बिकते, हर जगह बिकते। एक बकरा उस वक्त 2 करोड़ रुपए को बिका। बकरा कितने किलो का रहंगा बकरा? 8, 9, 10, 15, 20, 50 किलो का भी होता। आजकल बकरीद में हम लगा क्या कीमती कीमती बकरे लेकर आ रही। एक साहब मुझे मसला पूछे, हजरत मैं कुर्बानी को बकरा लिया हजरत, उसे मैं क्या करूं, मेरे नाम से दे रहा, क्या पूछा? नहीं, एक मसला पूछना हजरत। क्या भी मसला पूछना? कुर्बानी का सीजन आ गया तो हमारी नींद हराम हो जाती। उन्हें मसला पूछा, हजरत ये कुर्बानी के बकरे को मैं बादाम, पिस्ता, अखरोट खिला सकता हूँ क्या पूछा? मैं बोला कुर्बानी का बकरा समझा कि घर का जवाई समझा पूछा? बकरा क्या खाता कि वो खला, ये पत्ते खाता खला, रात का खाना सुबह को खाता खला। वो उन लोगों की फितरत है। जुबान में अल्लाह ताला मजा सिर्फ इंसान को दिया है, सो भूख सबको दिया है, खाने की चाहत सबको दिया है, पेट भरने की फिक्र सबको दिया है, खाने के लिए मेहनत करना सबको दिया है, लेकिन जुबान में टेस्ट जो दिया है वो अल्लाह ताला इंसान ही को दिया है। इसीलिए एक ही गोश्त के 5 किस्म के सालन बनाए तो 5 किस्म का मजा मिलता। अल्लाह ताला इंसान कुछ मजे की एक चीज दिया है, सो जिसे जायका कहते हैं, वो किसी को नहीं देकर है अल्लाह ताला। बकरा आता है तो बोलते हैं हमें बादाम खिला सकते हैं, खिलाते खिलाओ, वो भी अलग मोहब्बत है, अल्लाह के नाम में कुर्बान होने वाला है। तो खैर 50 किलो का होगा, 20 किलो का होगा, 10 किलो का होगा, क्या की होगा, किधर की होगा, कीमत कितना होती
15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, चलो 1,00,000 रुपए, वो भी कई को 1,00,000 रुपए, वो तो हमने समझ में नहीं। हमारे बेंगलुरु में आजकल बकरे तोल कर मिलते, समझ में आई बात क्या? या नहीं मिलते? अच्छी बात है, तोल कर मिलते। अब 1 किलो 1,000 रुपए रखे तो 50 किलो का बकरा कितने किलो हुआ? 50,000 रुपए हुआ। अब 2 करोड़ रुपए को पड़ोसी मुल्क में बकरा बिकिया, कई को बिकिया उन्हें, इसलिए कि उसके पीठ में अल्लाह बोलकर बालों में लिखा हुआ था। उसके पीठ में अल्लाह बोलकर बाला में एक डिजाइन पैदा हो गया, वो कुदरत का निजाम है। आजकल मछलियां में भी आ जाता, वो कभी भी अल्लाह बोलकर, तोते मीना में भी आ जाता, बकरे में भी आ जाता। अब्बा जान रहमतुल्लाह अलैह तकरीर करते हुए बोले, पड़ोसी मुल्क में एक बकरा 2 करोड़ रुपए को बिका, खाली अल्लाह नाम पीठ में रहने की वजह से, एक अल्लाह नाम पीठ में रहने की वजह से 2 करोड़ रुपए उसकी कीमत। इनके सीने में एक अल्लाह का नाम नहीं, अल्लाह के कलाम के 30 पारे हैं, इनकी कीमत का आलम क्या होगा? 114 सूरतें हैं इनके सीने में, क्या कीमत होगी इनकी? 3,500 मर्तबा कुरान पाक में अल्लाह का नाम आया है, क्या कीमत होगी इनकी? अल्लाह अकबर। इनकी शान देखना है तो मौत का इंतजार करो, इनकी शान देखना है तो हशर का इंतजार करो, इनकी शान देखना है तो तमाम उम्बिया की उम्मत में इनका मकाम देखना है तो उस वक्त का इंतजार करो। अदब करो, अदब, उलमाए किराम का अदब, एहतराम करो, आवाज को पस्त रखकर बात करो। मुजद्दिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्चे के बाप से कहा कि मालूम होता है पीछे नमाज पढ़ता है, उसके साथ तूने कुछ गुस्ताखी की है। आजकल जिसके पीछे नमाज पढ़ते ही उसकी गीबत करते। रमजान आता, रमजान में तरावी पढ़ाने वाले हाफिज साहबा को घर की बहू समझ जाते। स्पीड पढ़ाए तो कौन की क्या की बोलता, स्लो पढ़ाए तो कौन की क्या की बोलता। इन्हें वुजू कर ले को आए तक इमाम साहब रुकू को चले गए, वो अलग कयामत। चल रहा है, चल रहा है, आपके गांव में चल रहा है, ये नहीं बोल रहा हूं, दुनिया में चल रहा है। उन वुजू कर लेकर आए तक इमाम साहब रुकू को चले गए, एक लंबी कयामत। उनको मालूम मैं आरू को बोल को मेरी नमाज छूटना बोल को उन रुकू करे सो। ये सब तबसरे होते। रमजानुल मुबारक आ रहा है, अल्लाह अकबर कबीरा। हाफिज साहब एक मस्जिद में 200-300 मुसल्लियां तरावी की नमाज पढ़ते ही बोले तो 200-300 मुसल्लियों के मिजाज के मुताबिक कुरान पढ़ना। उनको पसंद आया, उनको पसंद, उनको पसंद आया तो उनको पसंद नहीं आता, उनको पसंद आया तो उनको पसंद नहीं आता। किसी को अब्दुल रहमान सुदैस की तरह सुना करते, किसी को अब्दुल रहमान हुजैफा की तरह पढ़ना करते, किसी को माहिर मुआइकिली के सका पढ़ना करते। मौलाना मैं गुज़िश्ता साल ले रमजान में उम्रे को गया मौलाना, क्या पढ़ते ही मौलाना वहां, आहा ऐसा हलता क्या कि कमर की हड्डी टूट गई इसकी। मौलाना गुज़िश्ता साल मैं उम्रे को गया मौलाना रमजान में, क्या पढ़ते ही मौलाना, आहा हा हा हा, कुरान सुनिया का तो वहां सुनिया, यहाँ क्या रामायण पढ़ते थे। डायलॉग सा देखो हजरत, ये हंसने की बात नहीं, मेरा कहने का अंदाज हंसे का है, लेकिन दिल जलता है, हकीकतें हैं। कुरान सुनिया का तो हजरत वहां सुनिया। अरे अल्लाह के बंदे, तेरी मस्जिद का माइक सिस्टम भी वैसा रख, फिर देख वहां की तिलावत यहाँ की तिलावत में फर्क नजर नहीं आएगा। वहां के मस्जिदा का माइक सिस्टम हजरत, खां से तो भी आमीन बोलो कता जान। मैं कई अरब के ममालिक को गया हूं, किसी
और वजूहात से गया हूं मैं। हरमैन शरीफैन तो अल्लाह ताला के फजल से, नबी के सदक़े, आप लोगों की दुआओं से जाना आना होता रहता है, और मौत तक अल्लाह ताला मेरा भी निजाम बनाए, आपका भी निजाम बनाए। समझ में आई बात है। वहां के मस्जिदों का माइक सिस्टम, सुने होंगे ना आप लोग, अजान होती 80% अजान, 10% अजान देने वाले, 10% वहां का माइक। क्या रहती मालूम अजान। यहाँ अजान के कलिमात तो हैं, मौजन साहबा कैसे ही वो भी नहीं बोलता। मैं घरान से रिटेट जो हो जाते हैं उनको मौजन साहबा बना ले कोई दाता नहीं। हमारे अब्बा बोलते थे बेरिंग नहीं सो गाड़ियां चला रही ना रहे तुम लगा जाता नहीं। बेटा देखा नहीं मस्जिद को आ जाओ, बेटी देखे नहीं मस्जिद को आ जाओ, घर प्रॉपर्टी पकड़ लिए मस्जिद को आ जाओ। अब उन्होंने आकर पूरी जिंदगी का रोना अजान के तरस में, अल्लाह अरे भाई अजान दे के तो खानदान को, खरी जिंदगी को याद कर रो रहा है। अजान दे भाई, अजान दे, अजान दे। नकले कुफुर कुफुर ना बादशाह। मैं यहां तक कहता हूं हजरत उलमा मेरा साथ दे, वरना अभी मेरी गिरफ्त करे। जिस तरीके से अजान देना, उस तरीके से अजान देते तो दुश्मनों की आवाज कभी की बंद हो जाती। अजान क्या मामूली समझे। कुरान की तिलावत पर बात आ गई, उलमा के अदब पर बात आ गई। अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। बात शुरू करके 1.25 घंटे से ज्यादा हो रहा है, अभी मैं मुकद्दमे में अटका हूं। मंजे तो क्या अभी फिक्र नहीं है, मैं नमाज भी पढ़ लिया, खाना भी खा लिया। अब फिक्र तुम्हारी है, सो क्या होता कि मालूम नहीं है। अल्लाह आज 10-15 मिनट इंतजार कर लो, कुछ और बातें बता देता हूं मैं आपको। कुरान के बारे में एक बेहतरीन नुक्ता मैंने करीब में पढ़ा था, वो आप हजरात की खिदमत में बयान करना है। आखिर हुजूर की उम्मत हाफिज क्यों हो रही है, ये बताना है मुझे। किसी नबी की उम्मत हाफिज नहीं हुई, हुजूर की उम्मत क्यों हाफिज हो रही है, ये एक राज है जो आपको बताना है। यहां तक आ गया मैं आप हजरात के साथ सफर करते हुए। अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। माइक सिस्टम मस्जिदों का अच्छा रखो। समझ में आई बातें। अजान से लेकर तरावी, हरम के इमाम के तरस पर कुरान पढ़ना कहते 2 चीजा दो, पढ़ते इंशाल्लाह। एक माइक दो, दूसरा वैसा हदिया दो। मंजे नहीं रे बाबा, मंजे नहीं, तुम्हारे इमामों को दो। माइक सिस्टम अच्छा रहा, अजान देने का मजा भी अलग, तिलावत का मजा भी अलग। अच्छा माइक सिस्टम 1.5-2 लाख रुपए का खर्च करो मस्जिदों के अंदर। कमेटी, जिम्मेदार, सदर, मोहतमद, सेक्रेटरी बनना कमाल, मस्जिद की हर जरूरत को पूरी करना कमाल। वरना अल्लाह के पास उसके घर का भी हिसाब होगा। हमारे घर के बाथरूम का लाइट चलेगा तो हमें बाथरूम को जाना छोड़ डालता ही। मस्जिदों की चीज अच्छी होना कि नहीं होना, अरे होना नहीं होना। अजान माइक सिस्टम ऐसा, ये भी नहीं अच्छा माइक सिस्टम करते हुए हमारी बेंगलुरु को मस्जिद को आओ, मैं बताता हूं आपको। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहुत अच्छा देती लगा अजान, मैं बहुत कम दर्जे में दे रहा हूं, सो मुझे जरा 3-4 अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मजा मिल रहा है, तुम लोग भी सीखो। खाली अजान देना हमारा काम। क्या क्या हमना क्या बच्चे पैदा होते हैं, तुमना नहीं होते। बच्चे पैदा होते ही सलामी तुमना आती, तोहफा तुमना आता, ग्रेड तुम्हारा बढ़ता, सब कुछ होता। अजान हमें देना, तुम्हें सीख गए तो तुम्हें भी बच्चों को अजान दे सकते कि नहीं दे सकते हैं? कितना खुश नसीब होगा वो बच्चा जिसका बाप अजान देता हो। सुभान अल्लाह, क्या मौलाना
जिसका बाप अजान देता है तो बच्चा बड़ा होकर कहता है कि अब्बा मुझे अजान देना तुम्हारा कर्ज है, अगर दुनिया के सफर में तुम्हें पहले मैं बात कर तो ये कर्ज मैं तुम्हारी नमाज पढ़ाकर पूरा करूंगा। हमें अजान देते नहीं, उन्हें नमाज पढ़ाता नहीं। कई को पर तुम्हें अजान दिया म्हणजे पूछ रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। सीखो, कौन कौन सीखेंगे अजान? हाथ उठाओ। पूरे सीखेंगे? चित्तापुर के मौजन सभा को बड़ा खतरा है। अब वो पूरे मौजन सभा मिलकर मेरे खिलाफ में महाज तैयार करेंगे। सबको बुलाए, तुम्हें इसे बुलाओ नो को, इन्हें आको अजान सिखा को चलेगा, हमारी नौकरी पूरे गलत हो गई। तुम्हें अजान सीखो, मौजन सभा पर क्या भी करो नो को, उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने देंगे। तुम्हें सीख कर रखो। मेरे कहने के मुताबिक तुम्हारे घर बच्चा पैदा हुआ तो लेट करो नको। ऐसे ही मालूम हो गया कि आपको बेटा हुआ बेटी हुई, जाकर अजान दे दो, क्योंकि बच्चों के कान में तौहीद के कलीमे सबसे पहले जो पहुंचाते हैं, पूरी जिंदगी बच्चे तौहीद के साथ ही जिंदगी करते हैं। मेरे पास वक्त होता तो खतरात बयान करता। आज हमारे बच्चों का ईमान खतरे में है, आज हमारे बच्चों की इज्जतें खतरे में है। शुरू में करने वाले काम करो, उन कामों की बरकत से अल्लाह ताला बच्चों के ईमान की हिफाजत करेंगे, बच्चों की इज्जत की हिफाजत करेंगे। अपने बच्चों की ईमान की फिक्र करो, अपने बच्चों की इज्जत की फिक्र करो, अपने बच्चियों के ईमान की फिक्र करो, अपने बच्चियों की इज्जत की फिक्र करो। हम लोग खिलाकर समझ जाते हैं कि हमने हक अदा कर दिया, पिलाकर समझ जाते हैं कि हमने हक अदा कर दिया, कपड़े पहना कर समझ जाते हैं कि हमने हक अदा कर दिया, आसमान को छूने वाली इमारतें बनाकर समझ जाते हैं कि हमने हक अदा कर दिया। 10, 15, 20, 25 एकड़ जमीन लेकर उनके नाम पर छोड़कर मरते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हम हक अदा कर दिया। नहीं, दौलत छोड़कर मरने से हक अदा नहीं होता, तालीम और तरबियत देकर मरने से हक अदा होता है। तालीम देने वाला बाप ही मुशफिक बाप है, तरबियत करने वाला बाप ही मुशफिक बाप है, तरबियत करने वाली माँ ही मुशफिक माँ है, तालीम देने वाली माँ ही मुशफिक माँ है। आज हम बच्चों को सब करते हैं, तालीम नहीं देते, देते हैं तो वो तालीम देते हैं जिसको पाते हुए उनको खतरा है, जिसको पाते हुए भी इज्जत को खतरा है। मैं रोना रोऊं मेरे प्यारों, आज हमारे बच्चों का क्या हो रहा है, आज हमारे बच्चियों का क्या हो रहा है। स्कूल के नाम पर हमारे बच्चों का ईमान खतरे में है, स्कूल के नाम पर हमारी बच्चियों का ईमान खतरे में है, स्कूल के नाम पर हमारी बच्चियों की इज्जतें खतरे में है। बेफिक्र है, ऐसे जिंदगी गुजार रहे हैं गोया कि हमारा बच्चा हमारे जमाने का पीराने पीर है और हमारी बच्ची हमारे जमाने की राबिया बसरिया है। इस इत्मीनान से माँ बाप बैठे। आज के जमाने में बच्चों पर भरोसा करके बेफिक्र रहने वाले पागल बाप से कोई पागल नहीं, अपने बच्चों के बारे में बेफिक्र रहने वाली मां से बड़ी दीवानी मां कोई नहीं। मैं बच्चों के खिलाफ नहीं कह रहा हूं, बच्चे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, बच्चों की फिक्र करना अंबिया की सुन्नत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी उठाकर देखो, याकूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी उठाकर देखो, याकूब के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूसुफ के भाइयों के बारे में इख्तिलाफ है कि यूसुफ के भाइयां नबी थे कि गैर नबी थे, लेकिन इस पर इत्तेफाक था यूसुफ अलैहिस्सलाम के बकिया भाइयां साहिबान ईमान थे, अल्लाह के औलिया थे।
तौबा तिल्ला करने की वजह से अल्लाह ताला ने उनको विलायत अता कर दी। ऐसे बच्चों को बिठाकर मौत के वक्त हजरत याकूब अलैहि फिक्र करते हैं, हम कुन तुम शुहदा इद हज़रा याकूब अल मौत इद क़ाल ली बनी मा तअबुदून मिन बादी। हजरत याकूब एक नबी है, मौत के वक्त अपने बच्चों के ईमान की फिक्र करते हैं और हम इतने बेफिक्र हो गए, हमारा बच्चा सलामत जाकर सलामत आ रहा है, हमारी बच्ची सलामत जाकर सलामत आ रही है, तुम्हारे बच्चे नहीं मेरे बच्चे, मेरे बच्चे नहीं तुम्हारे बच्चे हैं, हम सबके बच्चे इस्लाम की अमानत, अल्लाह की अमानत है। इन बातों को आप बुरा न समझे। आज हमारे बच्चे मोबाइल लेकर बाहर जाकर इत्मीनान के साथ वापस हिफाजत के साथ आते हैं, तो ये सोच हमारी बड़ी गलत सोच है। बच्चों के बारे में, बच्चियों के बारे में शाहीन की नजर रखो। शाहीन एक परिंदा है जो हजारों मीटर ऊपर उड़ता है, लेकिन अपने पर नजर रखता है। अल्लाह बाल फरमाते हैं, नजर होनी चाहिए एक माँ की, एक बाप की, जो अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखे। लेकिन हमें बेफिक्र, बहुत बेफिक्र हमें अपने बच्चों के बारे में, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, बहुत 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 बेफिक्र। मैं कभी इंशाअल्लाह रमजान के बाद आया तो आता हूँ, उलमा की इजाजत लेता हूँ, या मेरी जरूरत भी नहीं है, उलमाए किराम आजकल के हालात बयान करेंगे। बच्चों के बारे में बेफिक्र मत रहो मेरे प्यारों, बच्चों के बारे में बेफिक्र मत रहो, बच्चों के बारे में कड़ी नजर रखो, उनके क्या हुकूक हैं बराबर अदा करते रहो। हजरत अली ने क्या फरमाया, यतीम वो नहीं जिसका बाप या माँ मर जाते हैं, यतीम वो है जिसके माँ बाप जिंदा रहकर भी अपने बच्चों को तालीम और तरबियत से महरूम रखते हैं। ऐसे बच्चे माँ बाप रहकर भी यतीम हैं। ऐसे बच्चे माँ बाप रहकर भी यतीम हैं। अपने बच्चों के हुकूक अदा करो, खुद अजान दो और बच्चों को फौरन अजान दे दो ताकि ईमान सलामत रहे। अजान की बरकत से ईमान सलामत रहता है, अजान की बरकत से ईमान हिफाजत में रहता है। खुद अजान सीखो, अपने बच्चे पैदा हुए तो तुम्हें दो, लेकिन शर्त यह है कि सीखने के बाद देना। मैं बोला बोलकर सीखे बगैर दिए तुम्हें, बच्चे को सामने खड़ा लेको कौनती भी रखले को खड़ी रही, नहीं तो रखले को खड़ा रहा, इन्हें अजान देले को रहा तो रोता, सो बच्चा भी खामोश हो जाकर सोचेगा मैं पैदा हुआ बोलकर रो रू, इन्हें कहीं को रो रहा है बोलकर, मैं पैदा हो रू बोलकर रो रू, इन्हें कहीं को रो रहा है बोलकर, सिक्को दो। समझ में आई बात है, कहाँ से बात को गया मुझे अच्छा याद है। मस्जिदों का साउंड सिस्टम भी अच्छा रखो, समझ में आई बातें। ये शुगर अप एंड डाउन हुए सका होना नहीं, समझ में आई बातें, अच्छा जबरदस्त रखना। अजान भी दिए तो मजा आ जाना, सुनने वाले को गैर सोचने पर मजबूर हो जाए, इतनी अच्छी आवाजें हमारे इबादत खानों से क्यों नहीं आ रही है। हजरत मौलाना कारी तय्यब अलैहि रहमा मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद इरशाद फरमाते, ओ मुसलमानों तुम्हारे ऊपर फर्ज है दीन पहुंचाना, लेकिन हालात साजगार नहीं है, दरवाजा मार मार कर तुम दीन नहीं पहुंचाते, आवाज से दीन पहुंचाओ। अजान का देकर अजान की आवाज को दूसरों तक पहुंचाना भी दीन पहुंचाने में दाखिल है। तो जरा सोचो कि सुनने वाले को मजा आया तो ना दीन समझ में आएगा, वो निकालेगा अजान में ये मजा है तो नमाज का आलम क्या होगा। ये नतीजा निकालेगा कि नहीं निकालेगा। अजान अच्छी देना नहीं, एक सिस्टम वैसा रखना। तरावी में हर हाफिज साहब, ये बच्चा भी अच्छा पढ़ेगा इंशाल्लाह, ये बच्चा भी अच्छा पढ़ेगा, ये भी वो कहाँ बच्चे, 3 बच्चे एक बैठक में कुरान सुनाए हैं। आहा जबरदस्त करामत, वो मामूली बात है, पूरा एक बैठक में सुनाना। खाना नहीं खाए तो भी मुसाफा कर को जाना,
देखो इंशाल्लाह कम लोग बोल रही, खाली मुसाफा नहीं करना। की शादी होती, छोकरा छोकरी को बिठा को ऐसा उड़ा रही पैसे, समझ में आई बात है। नौशो बन गा तो पैसे उड़ा रही, दुल्हन बन गई तो पैसे उड़ा। हमारे बेंगलुरु की तरफ, तमिलनाडु की तरफ एक रस्म है, दुल्हन को हल्दी लगाते, यहाँ भी है, हल्दी लगा को अच्छा ऐसा कर को ऐसा करते, वो अंगलियां कट 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 करते, तब समझ जाते खाला को भांजी से कितनी मोहब्बत है। देखो वाह 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 वाह, अंगलियां की आवाज को भी मोहब्बत को क्या रे बाबा ताल्लुक है। फुप्पूवार को 500 रुपए की 200 रुपए की दाल को ऐसा करी तो कट 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 बोलकर आवाज आ गए तो फतवे शुरू हो जाते हैं। क्या मोहब्बत है, सबा को इन्हें रोती की ज्यादा, इन्हें रोती को दोनों भी होते। खाली बन गई तो मुबारकबाद पेश करते हैं, दुल्हा बन गए तो मुबारकबाद पेश करते हैं। जानते हो ये क्या बने हैं? अल्लाह के कलाम के हाफिज बने हैं, उनको मुबारकबाद। इन्हों भी पढ़ते हैं। एक बैठक में कुरान सुनाना इस वक्त जमीन की सबसे बड़ी करामत है। क्या मौलाना, एक बैठक में पूरा कुरान पाक, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से मिनल जिन्नति वन नास तक, सिवाय जरूरत और नमाज को उठने के अलावा बच्चा बैठकर पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। चित्तापुर के मुसलमानों, इससे बड़ी कोई करामत हो सकती? ये भी पढ़ते हैं, तरावी में भी पढ़ेंगे। माइक सिस्टम अच्छा रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी आवाजें अच्छी है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला की उम्मत को इतनी खूबसूरत आवाज नहीं दिया जितनी खूबसूरत आवाज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता किया। क्योंकि ये इन लोगों को क़यामत तक कुरान पढ़ना है ना। अब्दुर्रहमान सुदैस पढ़े सका पढ़ो, अब्दुर्रहमान साहब पढ़े सका पढ़ो, माहिर मुआइकिली पढ़े सका पढ़ो। तो दो चीज़ा रखना, एक मस्जिद में माइक सिस्टम भी वैसा रखना, रखेंगे अच्छा रखेंगे, माइक सिस्टम अच्छा रखेंगे। उसके अलावा वहाँ भी कुरान सुनाने वालों को जो देते ना, माशाल्लाह, फतवा पूछते क्या हजरत कुरान सुना को पैसे ले सकती क्या हजरत? वाह 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 वाह, पीरा ने पीर होते तो इसे देखो बेहोश हो जाते हैं। हजरत कुरान सुना को पैसे ले सकती क्या हजरत? अरे दीवाने, ये सवाल नहीं, ये सवाल कर। कुरान सुनाने वाले को मैं हदिया दे सकता हूँ क्या? पूछ। फतवा क्या आता सुन। कुरान सुनाने वाले से लेना माना के जायज नहीं, कुरान सुनाने वाले को पैसा देना कौन इख्तिलाफ करता है बताइए? इसी किताब में है, इसी किताब में है, अहादीस से साबित कर सकते हैं। कुरान सुनाने वाले को तोहफा देना तो नबी की सुन्नत, सहाबा की सुन्नत। गर्ज बात बड़ी गहराई में चले गई। उलमा के साथ मजाक न करो, हाफिजीन के साथ मजाक न करो। उन्होंने जैसा पढ़ते सही पढ़ते तो स्लो पढ़े तो भी कबूल, स्पीड पढ़े तो भी कबूल। तरावी आती, रमजान आता, एक एक आदमी एक एक मिजाज का होता। हजरत 8:30 को शुरू कर को 9:30 को वितर खत्म कर डालना हजरत, नहीं तो आइंदा साल तुम्हारा तकर्रुर मुश्किल है हजरत। अब बेचारे मौली साहब क्या करते, फैजी में पढ़ते कुरान। अल्लाह अकबर सुने आता, अल्हम्दुलिल्लाह सुने आता, वलज़ालिन सुने आता होता।
इमाम साहब को पीछे वालों का आमीन सुने आता। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। पूरी मस्जिद आमीन। ये आमीन है ना, वलद्दाल्लीन का आमीन नहीं, खुशों को आमीन। इतना जल्दी सिर्फ फातिहा खत्म हो गाना। देखो बेटे, हरगिज़ ऐसा नहीं पढ़ना, कुरान बद्दुआ देता है। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मजा मिलता नहीं? दुनिया के अंदर वाहिद किताब है कुरान, समझ में नहीं आई तो भी सुनने वाले को मजा आता है। इसके अलावा दूसरी कोई किताब नहीं। इन्ना लिलमुत्तकीन मफ़ाज़न हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा ला यस्मऊन फीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा। समझ में नहीं आया? इन्ना का तो क्या, लिल मुत्तकीना का तो क्या, मफाजा का तो क्या, हदाइका का तो क्या, आनाबा का तो क्या, कवाइबा का तो क्या, अतराबा का तो क्या, कासन का तो क्या, दिहाका का तो क्या, क्या भी समझ में नहीं आया। अल्लाह ताला पढ़ने का अंदाज हुजूर के सदके उम्मत को वो अता किया है। ऐसे मजा मिल रहा है कि समझ में आ भी जाता तो वो मजा ना मिलता जो समझ में नहीं आने पर मिल रहा है। अच्छा टिका टिका कर पढ़े तो मजा आता कुरान। कभी इंशाअल्लाह ताला उलमा आपके सामने तफसील से अर्ज करेंगे। मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस अल्लाह के बंदे से कहा कि बेआ, तेरे बच्चे का जहन अच्छा है, मैं दुआ कर सकता हूं, लेकिन असर नजर नहीं आ रहा है। मालूम होता है कि तू जिसके पीछे नमाज पढ़ता है उसके शान में गुस्ताखी करता है। अब हजरत इतना खोल कर बयान करने के बाद उन्हें झूठ का तो सहारा नहीं लिया, इकरार कर लिया कि हाँ हजरत, मेरे इमाम मस्जिद के इमाम के साथ में गुस्ताखी करता था। हजरत फरमाने लगे, जब तक उनसे माफी मांग कर वो माफ नहीं करते, दुनिया के किसी मदरसे में भी तेरा बच्चा हाफिज नहीं हो सकता। अब वो दौड़ता हुआ गया। इमाम साहब इस्तीफा देकर मस्जिद छोड़कर चले गए। कुछ लोगों के सताने की वजह से तलाश करने लगा। पता चला कि एक और गांव को गए हैं, वहां पर मिलेंगे। वो उस गांव को गया, जाकर इमाम साहब को तलाश करता है तो पता चला कि इमाम साहब का इंतकाल हो गया। अब सीधे दौड़ कर आया मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास। कहने लगा कि हजरत, माफी मांगने के लिए गया, हजरत नहीं मिले। वो जिस गांव को गए तलाश करके वहां गया, वहां भी हजरत नहीं मिले। पता चला कि उनका इंतकाल हो गया। अब क्या करना हजरत, क्या मेरा बच्चा हाफिज नहीं बनेगा? मियाँ मैं ये तो नहीं कह सकता कि बनेगा कि नहीं बनेगा, किसी न किसी सूरत से तू माफी मांगना ही पड़ेगा। एक काम कर, जा उनके खबर के पास खड़े होकर खूब ईसाले सवाब करते रहे। जिस वक्त तेरी माफी खबर में वो कबूल कर ले, तेरे सवाब को वो कबूल कर ले, हो सकता कि तेरा बच्चा हाफिज हो जाए। कई दिनों तक वो मुसलसल खबर के पास खड़े होकर माफी मांगते थे, ईसाले सवाब दिल खोल कर करते थे। कुरान पाक उसे जो आता था वो पढ़कर सवाब पहुंचाते थे, माली एतबार से भी सवाब पहुंचाते थे। चंद दिन नहीं गुजरे तो वही बच्चा कहने लगा कि अब्बा जान, अब
तो मुझे कुरान बहुत जल्द याद हो रहा है। अब ये अल्लाह का बंदा हजरत थानवी के पास आता है, कहता है कि हजरत अब मेरे बच्चा कह रहा है कि मेरे बच्चे को कुरान याद हो रहा है। हजरत ने फरमाया मालूम होता है कि मरहूम शायद तुझे माफ कर दिए हैं। उलमा का अदब करो, एहतराम करो, उलमा के सामने ऊंची आवाज से बात न करो, उलमा के सामने निगाहें नीचे रखकर बात करो। इनके सीने में अल्लाह का कलाम है। जानते हो मैं अपनी शुरू की बात की तरफ आ जाता हूं, बीच के बातों को काटते हुए। 3 नबियों को अल्लाह ने किताब हाथ में दिया, मेरे नबी को अल्लाह किताब सीने में दिया। किसी नबी की उम्मत किसी नबी की किताब को याद नहीं कर सकी, इसलिए कि जुमला सुनो, नुक्ता सुनो, पॉइंट सुनो। जिन नबियों को अल्लाह ने किताब हाथ में दिया, उन नबियों की उम्मत ने किताब को हाथ में लिया। जिन नबियों को अल्लाह ने किताब हाथ में दिया, उन नबियों की उम्मत ने किताब को हाथ में लिया। जिस नबी को अल्लाह ने किताब सीने में दिया, उस नबी की उम्मत ने किताब को हाथ में नहीं सीने में लिया। जिस नबी को अल्लाह ने किताब सीने में दिया, उस नबी की उम्मत ने किताब को हाथ में नहीं सीने में लिया। देते और उतारते वक्त किताब का जो अंदाज था, उसका असर उम्मत पर पड़ा। अल्लाह ताला ने मेरे नबी को सीने में कुरान दिया। 20 पर 3 साल की मुद्दत में 30 पारे, 114 सूरतें। ये बच्चे 3 साल के मुख्तसर से अरसे में मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक को अपने सीने में बसा लिए। और यहाँ तक इनका हिफ्ज़ पुख्ता हो गया कि एक बैठक में कुरान सुना रहे हैं। ऐसे मदरसों को दुआ करो, ऐसे मदरसों की खूब मदद करो, ऐसे मदरसों का साथ दो, पढ़ाने वाले हज़रात उलमा व असातिज़ा का साथ दो। जैसा कि ऐलान भी हुआ, नाज़िम जलसा या नाज़िम मदरसा ने कहा कि एक एक बच्चे को अडॉप्ट कर लो, इसलिए कि इनके पास इनकी मग़फ़िरत की भी अल्हम्दुलिल्लाह व इंशाअल्लाह गारंटी है, इनके माँ बाप की भी है। एक जगह पर मैंने पढ़ा, माँ बाप को छोड़कर 10 लोगों की ये मग़फ़िरत की सिफारिश करेंगे। वो 10 में से इनको जो हाफिज बनाएगा, उसका नाम तो जरूर आ ही जाएगा। अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर नहीं पढ़ सकते हमारे बच्चे, या मौका अब नहीं है हमारे बच्चों के पढ़ने का, तो फिर किसी बच्चे को मदरसे में अडॉप्ट करो और वो बच्चे की कफालत करो। वो बच्चे का माहाना खर्च क्या है, मदरसे को ला कर दो। कोई मुश्किल नहीं है मदरसे चलाना, कोई मुश्किल नहीं है मदरसे चलाना। एक तो अल्लाह के फजल से चलते हैं, दूसरा नबी के सदक़े से चलते हैं। रोजाना 5, 10, 15, 20 रुपए फोन पे मदरसे के QR कोड में डालते जाओ। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह चंदे की बारिश होगी, बच्चों को और खिदमत के साथ पढ़ाने का मौका मिल जाएगा। कितने मुसलमान हैं जो रोजाना 100, 150, 500 रुपए बेकार का खर्च कर देते हैं। अगर मदरसे के नाम पर हमारे 10-15 रुपए निकल जाए तो कितना बड़ा फायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप तमाम हजरात इन तमाम बातों पर अमल करेंगे। और भी बातें थी, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।